हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं उससे आगे क्या कुछ है, पर्दे के पीछे क्या है, मकसद क्या है। अभी इस वक्त जो जिस इशू पर हम बात करेंगे वो ये कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, जहां उन्हें अमेरिका में सेक्रेटरी डिफेंस कहा जाता है, वो भारत का दौरा करके गए। ये जो बाइडेन की हुकूमत बनने के बाद सबसे अहम बड़े लेवल की विजिट थी। ऐसे वक्त में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी कुछ बेहतरी के हालात नजर आ रहे हैं और अफगानिस्तान पीस टॉक्स में भी एक तरफ इंडिया को एक तरह से वेलकम किया जाता है, अमेरिका जो पीस टॉक्स करा रहा है उसमें इंडिया को लेना चाहता है, लेकिन रूस में मॉस्को में जो बात हुई है अफगानिस्तान के सिलसिले में, उसमें भारत मौजूद नहीं था। इन सब इश्यूज पर आज मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, पूरे करियर में विदेशों में अक्सर जाते रहे हैं, हालात को बहुत नजदीक से जानते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप शुक्रिया। बताइए, ये बताइए, लॉयड ऑस्टिन की विजिट, भारत की जो विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ था इसमें, क्या खास बात आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये पहला हाई लेवल विजिट है जो डिफेंस सेक्रेटरी ने इंडिया का किया है रिसेंटली। मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा फोकस था कि चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में कैसा रोका जाए, और इस सिलसिले में हाल ही में जो क्वाड की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 4 ममालिक शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएस। उन्होंने इस सिलसिले में एक प्लान बनाया है और ये उनकी कोशिश रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज किया जाए। इसमें ज्यादा फोकस वही था, हालांकि इसमें ह्यूमन राइट्स का इशू भी आया है और अफगानिस्तान का इशू भी आया है। अगर आप देखेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे लगता है अफगानिस्तान के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका टू बी और नॉट टू बी सिचुएशन में फंसे हैं। एक तरफ वो निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हाल ही में उन्होंने रशिया, टर्की, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया को ये कहा कि आप इस सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करें जिसमें इस इशू पर बात की। यूएस ने अफगान प्रेसिडेंट को भी वार्निंग दी कि वो अपने आप को तब्दील करे और जो उसकी पॉलिसियां हैं वो ठीक नहीं है, वरना उसको ये भी कहा आपको खुद भुगतना पड़ेगा तालिबान के साथ। क्या है, हालांकि ये एक हकीकत है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पीस, अफगान पीस, एक तो वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, दूसरी बात वो पीस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा था। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन का बिगनिंग में बड़ा ये रहा कि वो नहीं, न वो वहां से निकलने की बात कर रहे हैं, हालांकि मई 31 डेडलाइन है। उसके अलावा उनके पास क्लियर नहीं है, अब कई हफ्तों से ये लग रहा है वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि दोहा में जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए। इसी सिलसिले में जब मिस्टर ऑस्टिन यहाँ आए और उसके बाद अफगानिस्तान गए और उन्होंने 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी टेलीफोन पर बात की और उन्हें उनका रोल जो है पीस प्रोसेस में, अफगानिस्तान में अमन को स्टेबलाइज करने में है, इसकी सराहना भी की और उसके साथ साथ कॉपरेशन भी मांगी ताकि वहां पर लास्टिंग पीस वहां पर कायम हो जाए। लेकिन ये बेसिकली इसका जो मेन फोकस था वो साउथ चाइना था और साउथ चाइना सी था, क्योंकि यूएस भी चाहता है ये फ्री नेविगेशन के लिए फ्री पैसेज रहे। इसमें जो चाइना चाहता, और उसके बाद ये रहा कि चाइना ने जो वहां पर फिशिंग फ्लीट
जो फिलीपींस के एरिया जिसको डिस्प्यूटेड एरिया में रखा है, इससे एक नया टेंशन वहां पर पैदा हुआ है। बेसिकली फोकस ये था, हालांकि इसमें बायलैटरल इश्यूज भी सामने आए, इसके अफगानिस्तान भी आया, इसमें फोकस हुआ, लेकिन इतना अफगानिस्तान पर यहाँ इतना जोर नहीं था जितना ये चाइना के बारे में था। अफगानिस्तान जाकर उन्होंने वो जानना चाहते थे वहां पर ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, इसलिए उसने ये सरप्राइज विजिट वहां पर किया। अच्छा, इसमें जो खास बात मैं समझना चाहता हूं कि चूंकि जिस वक्त पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर ने सीज फायर वायलेशन ना हो इसका ऐलान किया, उसके साथ साथ अमेरिका से भी एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि हमने इन दोनों मुल्कों से कहा है कि सीज फायर को फॉलो करें, उस पर अमल करें। तो क्या इसके बाद में भी जो कुछ भारत पाकिस्तान के बीच में अभी इंडस वाटर के बारे में बात हो रही है, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक खत भी लिखा है पाकिस्तान डे के मौके पर, तो क्या इसमें भारत और पाकिस्तान को एक तरह से वापस बेहतर ताल्लुकात की तरफ ले जाने में अमेरिका का कोई रोल है? देखिए, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पिछले 73 साल से, जब से दोनों मुल्कों का वजूद आया है, ताल्लुकात बहुत कशीदा रहे हैं, तनावपूर्ण रहे हैं। कभी उसमें थोड़ा बहुत यानी कि कहीं कहीं पीस रहा, लेकिन वो छोटे से अरसे के लिए रहा, लंबे अरसे के लिए नहीं रहा। दोनों मुल्कों ने 4 बड़ी वार उनके दरमियान हुई है, चाहे वो 47 48 का था, 65 का था, 71 का था, या 99 कारगिल का वार रहा। और बार बार अमेरिका, ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्रीज ही मेजर रोल प्ले कर रहे थे कि क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए वही ज्यादा मेजर रोल कर रहे थे। अगर आप देखेंगे, जब पिछली बार बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए, उस वक्त ट्रंप नॉर्थ कोरिया के दौरे पर था। उसने उस वक्त कहा कि मैंने दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से बात की और मुझे उम्मीद है अगले 24 घंटे के दौरान तनाव में कमी आ जाएगी, और ऐसा हुआ। लेकिन अब की बार मुझे लगता है अमेरिका का इतना रोल नहीं है। जैसे खबरें सामने आई है, इसमें यूएई और सऊदी अरबिया का रोल कहते हैं, वो किसी हद तक हमें इसको 2-3 हिस्सों में देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे 2019 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वार लाइक सिचुएशन पैदा हुई। पुलवामा अटैक और बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद वार लाइक सिचुएशन पैदा हुई। उसके फौरन बाद जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने हाई कमिश्नर को यहाँ से वापस बुलाया, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड हुए। और उसके बाद कंटिन्यूसली कई सालों से जंगबंदी LOC पर हर दिन गोलाबारी रही, जिससे शहरियों का ज्यादा नुकसान हो रहा था और जवान भी दोनों साइड हलाक हुए। अब इसमें 2-3 चीजें हमें देखना है। एक चीज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही, उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी रिगार्डिंग कश्मीर इशू या रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इट हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल, इट रिमेन्स सेम। ये तो एक इंप्रेशन लग रहा था। ये दूसरी बात ये है कि पिछले साल चाइना ने जो गलवान वैली में किया है, एक कन्फ्रंट्रेशन हुई और इसके बाद लगता था शायद वार भी हो सकती है। उसमें हालांकि इंडिया ने बहुत एक्सरसाइज रेस्ट्रेन किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी कंटिन्यूअस जो गोलाबारी रही, वो एक तनाव जैसी सिचुएशन दोनों फ्रंट्स पर रही। यहाँ तक कि फौजी जनरलों ने ये भी कहा कि हमें किसी भी वक्त 2 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इतनी प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन रहना किसी खित्ते के लिए मौजूद नहीं है। इसीलिए अगर आपने देखा
कि चाइना के साथ भी ग्रेजुअली किसी हद तक जो है कंसंट्रेशन को लोअर किया गया है। और यही एक जो है जिसमें शायद किसी हद तक यूएई और सऊदी अरब जो है उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ जब से मोदी की हुकूमत आई है बहुत बढ़ गए हैं, मुस्तहकम हो गए हैं। वो भी 2-4 दिन पहले सऊदी जूनियर फॉरेन मिनिस्टर आदिल अल जुबैर का बयान आया कि हमारा भी बड़ा अहम रोल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन कम हो जाए। और ब्लूमबर्ग ने जो स्टोरी दी कि यूएई का फॉरेन मिनिस्टर इसका, लेकिन ये जो है ये दोनों मुल्कों के लिए शायद सबसे ज्यादा इसमें दोनों मुल्कों के जो रहनुमा है उनको रियलाइज हुआ कि बहुत सालों से कन्फ्रंट्रेशन रखना उनके लिए सही नहीं है और ये इक्तसादियात पर असर पड़ता है, ये दूसरी चीजों पर भी फोकस इसी पर रहता है, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं रहता है। और इसीलिए हो सकता है उन्होंने फैसिलिटेटर का रोल किया है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, जब चाइना के साथ कन्फ्रंट्रेशन हुई पाकिस्तान ने उसका कोई मिसयूज नहीं किया। ये शायद बात एक कन्वे हुई है, हो गई है, और इसी को मद्देनजर रखकर कि एटलीस्ट एक फ्रंट तो स्टेबलाइज रहे, पीसफुल रहे। एक ये जो एग्रीमेंट जो 2003 में सीजफायर लाइन के लिए एग्रीमेंट किया है इसको इम्प्लीमेंट किया गया कुछ हफ्ते पहले और आज तक ये पूरी तरह बरकरार रहा। अब जब हम मीडिएशन की बात रही है, पिछली बार ट्रंप ने 4 बार कहा ही इज रेडी टू मीडिएट, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने बार बार कहा ये हमारा बायलैटरल मसला है, हम बायलैटरली इसको इशू करेंगे। इसलिए ये समझना किसी बड़ी कंट्री का मेजर रोल होगा ये नहीं है। हाँ, दे कैन प्ले ए रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। अब इस वक्त क्या है, इसमें 2 हिस्सों में तब्दील करना पड़ेगा। एक है कि 2019 से पहले जो ताल्लुकात है उसमें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, किसी हद तक कारोबार भी चल रहा था, किसी हद तक बातचीत भी चल रही थी, मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पहले सीजफायर हुआ है, कल वो जो है इंडस वाटर ट्रीटी के सिलसिले में एक डेलीगेशन आया है, मार्च 30 को जो ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें ये तवक्का की जाती है कि शाह महमूद कुरैशी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी वहां पर मुलाकात करेंगे, ये ईज सिचुएशन करने की है। लेकिन बेसिक इशू यही रहता है कि कई दहाइयों पहले हमने एक कंपोजिट डायलॉग की सूरत में बातचीत शुरू की थी, उसमें 6 पॉइंट्स थे, बाद में 2 पॉइंट्स और जोड़े गए। इसमें था सर क्रीक था, तुलबल वाटर प्रोजेक्ट था, सेचन ग्लेशियर था, टेररिज्म था, कश्मीर था, ट्रेड था, और 2 पॉइंट्स और पीपल टू पीपल कांटेक्ट थे। उसकी अभी नौबत ही नहीं है, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है अगला स्टेप 1-1.5 महीने के अंदर शायद हाई कमिश्नर को वापस अपनी अपनी जगह रखा जाएगा, ताकि एक जो है एक माहौल सा बनेगा, साजगार माहौल हो जाएगा कि अगला स्टेप क्या होगा। जो बेसिक इश्यूज हैं वो वहीं ही रहे हैं, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। अभी सबों की ये प्रायोरिटी है कि एक फिजा ऐसा साजगार रहे। और इसी सिलसिले में अगर आपने देखा, वजीर आजम ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान 2 खत पाकिस्तान हुकूमत, एक तो जब इमरान खान को कोरोना वायरस हुआ उसकी यानी कि उसके रिकवरी की दुआ के लिए भी एक बार, दूसरा कल जो पाकिस्तान का ये जो था नेशनल डे था, इस पर भी उन्होंने और बहुत अच्छी लेटर लिखी है।
हालांकि लोग कहते हैं ये पिछले साल भी एक ऐसी ही लेटर, आइडेंटिकल लेटर गई थी, लेकिन हमारे लिए एक खुशाइन बात है। हो सकता है जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा वी शुड बरी आवर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, वो एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। हो सका, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी कहा कि हमें यानी ट्रेड पर फोकस करना चाहिए, ट्रेड, और इंडिया को भी इसका फायदा उठाना चाहिए कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड वाया पाकिस्तान कैसे बढ़े। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, हम सबको उसका यानी कि खैर मकदम करना चाहिए और देखना ये और उम्मीद करनी चाहिए कि ये साजगार माहौल बनाने में बहुत मुफीद साबित होगा। अब अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के मामले में रूस का और अमेरिका का दोनों का रवैया भारत से मुताल्लिक डिफरेंट नजर आ रहा है। मॉस्को में बात हुई, उसमें भारत को इनवाइट नहीं किया गया। तुर्की में जो बात होगी, जिसमें जो अमेरिका के इनिशिएटिव पर है, उसमें उसकी मर्जी है कि भारत उसमें शरीक हो। तो ये दोनों की अप्रोच डिफरेंट क्यों है और भारत अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में कहां खड़ा है? देखिए, एक चीज है, पीस प्रोसेस अगर आप देखेंगे दोहा में जब ये एग्रीमेंट हुआ उस वक्त इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहां पर था। एक्चुअली अमेरिका ये चाहता था, कई सालों से ये चाहता है कि वहां पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अफगानिस्तान के मसले में। एक वक्त उन्होंने ये भी प्रपोजल दिया था आप अपने डिफेंस पर्सनल वहां भेजें, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है। अब पीस प्रोसेस में जो पार्टियां हैं, खासकर तालिबान और पाकिस्तान, वो इंडिया की पार्टिसिपेशन की अपोजिशन कर रहे हैं। उसमें हो सकता है अब चाइना भी ज्वाइन किया होगा, जो इसीलिए जो मॉस्को में अभी पीस प्रोसेस हुई है, जिसमें तालिबान को एक किस्म को यानी कि उनके जो व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया गया, उनके व्यू पॉइंट को बहुत सपोर्ट किया गया। दूसरी बात, इसी वजह से अमेरिका चाहता है, इंडिया ने सिर्फ वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में काम किया और अब तक तकरीबन $2 बिलियन से भी ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। लेकिन इंडिया, और खासकर वो यहाँ पर अफगान आर्मी के डिफेंस पर्सन को यहाँ ट्रेनिंग देती, लेकिन वो वहां पर किसी किस्म की मिलिट्री प्रेजेंस नहीं चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं किसी के, ये एक जो है इसमें शायद अमेरिका, रशिया और इंडिया में भी डिफरेंसेस वहां पर है। इंडिया चाहता है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता है कि इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो अफगानिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए इनका जो रोल रहता है वो इतना नहीं है, यानी कि ये, हालांकि कई बार जो बातचीत हुई, चाहे दोहा में हुई कहीं और हुई, वहां इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इनसाइट एक तरह से इंफॉर्मेशन दी, खासतौर पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की भारत यात्रा के बारे में। आपने बताया कि साउथ चाइना सी में चीन का असर कम करना जो था वो सबसे बड़ा फोकस था, और उसके अलावा अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बारे में भी आपने बताया। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में भारत कहाँ है, और अमेरिका चाहता है कि भारत इसमें शामिल रहे। अमेरिका तो इस हद तक भी चाहता है कि भारत अपने फौजी वहां भेजे, जिसको भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तालिबान नहीं चाहते कि भारत अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में हो, ये भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी इंफॉर्मेशन दी इसमें। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब इंटरनेशनल अफेयर्स की बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत पकड़ रखते हैं, फॉलो करते रहते हैं, और हम उनकी मदद से बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।